CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 18 पृष्ठ 128। आस पास देखें। अभिनय 4। विदूषक। जिस प्रकार हमने सुनने और ध्यान से सुनने के बीच के अंतर पर चर्चा की, अब हम अवलोकन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अवलोकन और सामान्य रूप से देखना भिन्न है। ये किसी वस्तु को ध्यान पूर्वक देखना या ध्यान पूर्वक उसके बारे में जानकारी लेने या अधिक जानने की क्रिया है। आप विद्यालय जाते समय बहुत से लोगों को देखते हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति के कार व्यवहार पर ध्यान देने के लिए उसका अवलोकन करते हैं। जब आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी परिस्थिति, क्रिया या व्यक्ति पर अधिक ध्यान देते हैं, तो वो अवलोकन कहलाता है। एक अभिनेता को अपने आसपास देखकर और अवलोकन करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने अब तक अपनी सोच आधारित रचनात्मकता पर काम किया है। अब हम अपने चारों ओर रचनात्मकता और प्रेरणा की खोज करेंगे। आप सीखेंगे विचारों में स्पष्टता, रचनात्मकता, भाषण में आत्मविश्वास, कहानी सुनाना, प्रश्न करना, अवलोकन करना, स्थानीय रंगमंच, परंपरा इत्यादि। इस पृष्ठ के मध्य में एक विदूषक, एक लड़की और एक लड़के का चित्र है। पृष्ठ 129। दृश्य 7। कथाओं का निर्माण। गतिविधि 12। अवलोकन और कहानी सुनाना। अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करें। एक व्यक्ति को पहचान कर उनके व्यवहार का अनुसरण करें। उनके चलने की शैली, बातचीत की शैली, वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो जिस प्रकार के सामान का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा किया गया कोई अनोखा कार्य आदि पर ध्यान दे। इन सभी विवरणों को देखने और इस पर ध्यान देने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, पड़ोस का दुकानदार, दूध वाला, रसोई में खाना पकाते माता पिता आदि। कहानी की कल्पना। स्तर 1। किसी व्यक्ति के बारे में सरल शब्दों में वर्णन करें। उसके बाद उस व्यक्ति को मुख्य पात्र बनाकर एक कहानी सुनाएं। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है। स्तर 2। आपने उस व्यक्ति की जिन विशेषताओं का अवलोकन किया है, जैसे भावनाएं, शारीरिक गतियां, हाव भाव, ध्वनि और बातचीत करने का तरीका आदि के साथ अभिनय करें। इस पृष्ठ के बाईं तरफ एक दूध वाले के व्यवहार और उसकी शैली का अवलोकन करते हुए एक लड़की का चित्र है। पृष्ठ 130। चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1। आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2। क्या आपको अपने अवलोकन उपयोगी लगे? बिंदु 3। क्या आप उस व्यक्ति से आसानी से जुड़ सके जिसका आप अवलोकन कर रहे थे? बिंदु 4। आपने अपने बारे में कौन सी नई बात सीखी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखें। आइए घेरा बनाएं। पृष्ठ के दाहिनी तरफ एक गुरु और शिष्य का चित्र है, जहां गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से धनुष बाण से निशाना लगाया जाए। वो कौन है? वो क्या कर रहे हैं? रिक्त स्थान। चित्र का अवलोकन करें और चित्र में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में एक सरल कहानी बनाएं। इसे कक्षा में साझा करें और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। पृष्ठ 131। गतिविधि 13। चित्रमय कहानी सुनाना। आवश्यकताएं। दृश्यात्मक रूप से आकर्षक चित्र। ये वो चित्र हो सकते हैं जिन्हें छात्रों ने अपनी दृश्य कला की कक्षा में तैयार किया है। निर्देश। आपके शिक्षक जो चित्र दिखा रहे हैं
उन्हें ध्यानपूर्वक देखें। चित्र के प्रत्येक कोने के सभी विवरणों का अवलोकन करें। क्रियाओं और अभिव्यक्तियों का उपयोग करके अपने अवलोकन के आधार पर आपको एक कहानी बनानी होगी। चित्र में कहानी बनाएं। स्तर 1, किसी वस्तु या पशु पक्षी का सरल चित्र, पेड़, मटका, बिल्ली आदि बनाएं और उनके बारे में कहानी सुनाएं। स्तर 2, दो चित्रों को जोड़कर एक नई कहानी कक्षा में प्रयुक्त मौजूदा चित्रों से बनाएं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए चित्र में बिल्ली की कहानी को मछली से जोड़ें। पृष्ठ के मध्य में नीचे की ओर एक पेंटिंग लिए हुए एक बालिका का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ एक बिल्ली और एक मछली की पेंटिंग बच्चों को दिखाते हुए एक अध्यापिका का चित्र है। पृष्ठ 132, चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1, आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2, क्या आप इस गतिविधि का उपयोग कहीं और कर सकते हैं? बिंदु 3, आपने अपने बारे में कौन सी नई बात सीखी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखें। आइए घेरा बनाएं। विदूषक के अनुसार अब आप कहानियों के लिए नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये प्रेरणादायक नहीं है? अपने साथ एक पुस्तिका रखें ताकि जब भी आपका सामना आपके आसपास उपस्थित किसी रुचिकर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से होता है तो आप अपने विचारों को लिखकर कहानियां बना सकें। ये आपकी नई कहानी बन सकती है। अवलोकन की कला में निपुणता के लिए उत्सुकता के साथ अवलोकन करें। इससे आपको अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का अवसर मिलेगा। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक अध्यापिका द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का चित्र है। पृष्ठ 133, दृश्य 8, सामुदायिक रचनात्मकता। गतिविधि 14। विदूषक के अनुसार जैसा कि हमने कहानियों में नए नए विचारों का समावेश करने के लिए अपने चारों ओर का अवलोकन करना सीख लिया है, इसलिए आइए ये भी देखें कि हमारे आसपास रंगमंच की अन्य शैलियाँ और रूप कौन-कौन से हैं। भारत कला और संस्कृति में इतना समृद्ध है कि आपको प्रत्येक 100 किलोमीटर में एक नया और भिन्न कला रूप देखने का अवसर मिलेगा। ऐसी है हमारे देश की समृद्धि और विविधता। अपने राज्य में एक रंगमंच शैली खोजने का प्रयास करें। पृष्ठ के दाहिनी तरफ मध्य में भारत का नक्शा है और उसके ऊपर की ओर माच मध्य प्रदेश का चित्र है। अंकिया नाट असम का चित्र दाहिने हाथ पर है। जात्रा पश्चिम बंगाल का चित्र है। नक्शे के बाईं तरफ नीचे की ओर वयलाटा कर्नाटक का चित्र है। मध्य में भवाई गुजरात का चित्र है और बाईं तरफ ऊपर की ओर भांड पाथेर कश्मीर का चित्र है। पृष्ठ 134, अपने क्षेत्र के, अपने जिले में और उसके आसपास प्रदर्शित होने वाले 2 नाट्य रूपों की पहचान करें। आप अपने परिवार या दोस्तों को आपकी सहायता करने के लिए कह सकते हैं। इसका एक चित्र नीचे बनाएं या चिपकाएं और प्रत्येक नाट्य रूप के बारे में 3 पंक्तियां लिखें। पृष्ठ पर नीचे की ओर आपके राज्य और जिले का नाम लिखें। यहाँ 2 रिक्त स्थान हैं जहाँ आपको चित्र बनाना है या चिपकाना है और नाट्य रूप के बारे में लिखना भी है। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET
NCERT, नई दिल्ली, भारत।